प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 9 है आपका रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 9.1 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन पे आज जो क्या कह रहा है, कोई आपका स्मॉल कैंडल है आपका, ये कोई आपका स्मॉल कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका स्मॉल कैंडल है जिसका साइज बेटा कितना आपका है 2.5 सेंटीमीटर। बेटा हमको यहाँ पर एच ओ गिवन है आपका प्लस का 2.5 सेंटीमीटर। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो देखिए आपका एक कॉनकेव मिरर है, इससे बेटा कहाँ पर रखा बेटा आपका, हमको गिवन है यूज कर टू माइनस का 27 सेंटीमीटर, क्योंकि हम अगर डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड लेते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या गिवन है यहाँ पर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा हमको गिवन है। मतलब आपका देखिए यहाँ पर डायग्राम में हमको इसका आर गिवन है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा कितना माइनस का 36। तो इसकी बेटा फोकल लेंथ बेटा कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी आधी हो जाएगी बेटा कितनी आपकी माइनस का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं इसमें आपका। चलिए तो बेटा देखिए क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर है आपका एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज। बेटा हमको क्या निकालना है, हमको बताना कि कहाँ पर हमारी बेटा इमेज बनेगी। ठीक है, जहाँ पर इमेज बनेगी बेटा वहाँ पर क्या प्लेस कर देंगे आपका, हम स्क्रीन प्लेस कर देंगे। तो एक तो हम इसका नेचर डिस्क्राइब करना है, इसका साइड डिस्क्राइब करना है। हमको बताना है कि अगर हम कैंडल को थोड़ा अगर हम मिरर की तरफ मूवमेंट करें इसका आपका थोड़ा सा क्लोज टू द मिरर, तो बेटा आपकी स्क्रीन में क्या मूवमेंट आपका होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेटा आपका। तो देखिए ये इसका डायग्राम है आपका, है ना। ये इसका बेटा आपका कौन के मिरर है, ये आपका एच गिवन है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। ठीक है, आपका एफ कितना गिवन है आपका माइनस का 18, यू हमको गिवन है माइनस का 27। ठीक है, तो अब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा आपका अपना u आपका v फाइंड करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर आपका। बेटा हमको h कितना गिवन है आपका 2.5 सेंटीमीटर, हमको u गिवन है माइनस का 27 सेंटीमीटर, हमको रेडियस गिवन है माइनस का 36 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ और रेडियस और कर्वेचर में क्या बेटा आपका रिलेशन होता है, f का 2r/2। तो यहाँ से आपकी f की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 36/2। तो बेटा आपके यहाँ से f निकल गया माइनस का 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा इसमें फर्स्ट हमको क्या करना है, आपका मिरर फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। तो मिरर फॉर्मूला बेटा क्या होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हमको बेटा 1/v निकालना, तो बेटा क्या होगा आपका, तो बेटा यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये 1/u आपका इधर जाएगा। तो डैट केस में फॉर्मूला बन जाएगा 1/f माइनस का 1/u। बेटा f की वैल्यू कितनी है माइनस के 18, बेटा u की वैल्यू कितनी है माइनस का 27 आपको यहाँ पर गिवन है। इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 1/18 हो जाएगा, माइनस माइनस बेटा क्या प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1/27, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना 54 आएगा। तो 18 3 जा बेटा कितना होता है 54, तो ऊपर आएगा माइनस का 3। 27 2 जा बेटा कितना होता है 54, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। तो उसको सॉल्व करके बेटा यहाँ पर बेटा क्या आ गया आपका 1/v इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1/54। तो बेटा v बेटा कितना आ गया माइनस का 54 सेंटीमीटर बेटा आपका आ गया। तो ये बेटा आपकी क्या आ गई, आपकी इमेज की बेटा पोजीशन आ गई है ना। चलिए तो यहाँ से बेटा क्या कंक्लूजन बेटा निकल रहा है आपका कि 10 है ना, 10 द स्क्रीन शुड बी प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो ये बेटा इसका डायग्राम हो चुका है, इसको डायग्राम के ऊपर समझ लेते हैं आपका। तो बेटा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका है u बेटा आपका 27 सेंटीमीटर है, ये इसकी फोकल लेंथ है। तो बेटा v बेटा कहाँ बनेगा आपका बनेगा माइनस का 54 सेंटीमीटर पे। तो ये टेस्ट का रे डायग्राम हो गया है कि बेटा अगर आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो क्या होगा आपका पास थ्रू द फोकस। अगर आपके किसी एंगल पे आपका इंसिडेंट होता है पोल पे, तो क्या होगा सेम एंगल से क्या होगा आपका रिफ्लेक्टिव बैक होगा। तो इस पॉइंट बेटा क्या बनेगी आपकी इमेज बनेगी कहाँ पर आपका इन द फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर कितना 4 है ना सेंटीमीटर। अब बेटा जरा हम इसका साइज बताते हैं। तो बेटा साइज बेटा कैसे निकलेगा आपका एच डैश अपॉन एच ओ, है ना। एच डैश मतलब क्या हो गया आपका एच आई हो गया अपॉन एच ओ। बेटा किसके इक्वल होगा आपका माइनस का वी अपॉन यू, बेटा फॉर्मूला आपका होता है। हमको एच डैश निकालना है, हमको एच आई निकालना, तो फॉर्मूला बनेगा आपका एच कल टू माइनस का वी अपॉन यू इंटू एच। ठीक है, तो बेटा आपका वी की वैल्यू कितनी है माइनस की 54, बेटा यू आपका है ना, यू कितना माइनस का 27, बेटा आपका एच कितना है हमको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो माइनस से माइनस कैंसिल 27 2 आपका हो जाएगा और 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5। तो बेटा यहाँ पर आपकी एच बेटा कितना आ गया आपका माइनस का 5 सेंटीमीटर आपका आ गया है। तो 10 साइज ऑफ इमेज बेटा कितना आपका आ गया 5 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आपका आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका एच डैश बेटा कैसा रहा नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब आपकी इमेज बेटा कैसी बनेगी आपकी इन्वर्टेड बनेगी। बेटा कैसी बनेगी आपकी इन्वर्टेड बनेगी।
ठीक है। आपकी देखो है ना, आपका ऑब्जेक्ट कितना आपका है 2.5 है बेटा, आपकी इमेज कितनी होगी माइनस का 5 सेंटीमीटर आपका हो गया, डबल हो चुका है आपका यहाँ पर आपका। चलिए तो यहाँ से बेटा आपका नेचर बेटा क्या निकला आपका, रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया बेटा, कैसा हो गया, मैग्नीफाई हो गया। ठीक है बेटा, क्या हो गया आपका मैग्नीफाई। तो मैग्नीफाई आप निकाल सकते हैं आपका यहाँ पर एच डैश अपॉन एच, तो एच डैश कितना निकला माइनस का 5। ठीक है, और बेटा यहाँ पर कितना आपका है, आपका एच कितना है 2.5, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 2। तो ये आपका एम भी निकल गया, आप एम भी निकाल सकते हो। तो बेटा मैग्नीफाई कितने बेटा कितना हो गया 2 टाइम्स आपका हो गया है। चलिए ये टास्क का आपका फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट बेटा क्या कह रहा है आपसे, क्या पूछ रहा था आपसे, ये आपसे पूछ रहा है कि अगर हम बेटा क्या करें, कैंडल को थोड़ा सा मूव करें बेटा, अगर कैंडल को क्या करें थोड़ा सा अगर हम मूव करें तो डैट केस बेटा आपका स्क्रीन के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो क्या होगा बेटा आपका यहाँ पर आपका, देखिए आपका फर्स्ट पार्ट है आपका। देखिए अभी क्या है आपका सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। जब से हम ऐसे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, आपकी इमेज थोड़ी मैग्नीफाई होना स्टार्ट हो जाएगी बेटा, क्या होगी मैग्नीफाई आपकी हो जाएगी। ठीक है, जितना जितना हम पास जाएंगे मतलब एफ से पहले, एफ से जितना बेटा पास आएंगे तो क्या मैग्नीफिकेशन बेटा आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बेटा कहाँ पहुँचेंगे, आपके फोकस में पहुँचेंगे, तो बेटा जैसे ही बेटा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचेगा, आपका रिप्लेस होकर फोकस में पहुँचेगा, थोड़ा इसकी इमेज बेटा देखो बेटा कहाँ जाके बन रही है आपकी इनफाइनाइट, मतलब आपकी हाईली मैग्नीफाई इमेज बन जाएगी। ठीक है, और जैसे बेटा हम लोग क्या आएंगे एफ से और आगे चलेंगे, मतलब कहाँ बेटा पहुँचेंगे आपका, अगर हम एफ से थोड़ा अगर पोल की तरफ चलेंगे आपका, ठीक है, तो डैट केस बेटा क्या होगा आपका, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी, मैग्नीफाई और आपकी वर्चुअल और आपकी इरेक्ट इमेज बनेगी, जिसको हम स्क्रीन पे आपका प्लेस हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर यही कहना चाह रहा है आपका, देखिए यहाँ पर 3 लोकेशन होंगी। अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे थोड़ा भी मैग्नीफाई आपका होगा, रियल इमेज बनेगी, लेकिन जैसे ही एफ पे पहुँचेंगे क्या होगी, आपकी इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इनफाइनाइट पे बनेगी। अगर हम थोड़ा बेटा आपका एफ से पोल की तरफ जाएंगे तो डैट केस बेटा क्या होगा, आपकी इमेज कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल बनेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट यही लिखा हुआ है आपका, तो व्हेन द कैंडल मूव क्लोजर टू द मिरर द इमेज विल बी मूव अवे फ्रॉम द मिरर एंड द लाइकवाइज। ठीक है, द स्क्रीन हैज़ टू मूव अवे ब्रिंग द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो देखो बेटा आपके अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो इमेज बेटा कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। अगर थोड़ा और आप नज़दीक जाओगे एफ से पहले पहले, है ना, तो आपकी इमेज बेटा क्या होगी, और बड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्क्रीन आपको आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे बेटा आपकी फोकस में पहुंचेगी, ठीक है, जैसे ही फोकस में पहुंची इमेज कहाँ बनेगी, आपकी इनफाइनाइट पे पहुंचेगी। और जैसे बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, अगर थोड़ा सा लेस देन अगर 18 हो जाओगे तो इमेज बेटा कैसी बन जाएगी, वर्चुअल बनेगी। इन दिस केस बेटा इमेज कैन नॉट ब्रॉट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये टेस्ट में याली कंडीशन बेटा आपकी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.pahimal.com पे अवेलेबल भी है, वहाँ से जाके प्यारे उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।